रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एयस कुकिंग। कैसे आप सब लोग? आज हम बनाएंगे आम का अचार। बहुत ही चटपटा सा खट्टा खट्टा सा अचार तकरीबन हर घर में ही पसंद किया जाता है। तो मैं ये अचार तकरीबन हर साल ही अपने घर में बनाती हूँ और जिस तरीके से बनाती हूँ पूरा साल पड़ा रहता है, बल्कि अगले साल तक भी वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो आइए आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर तो आप न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चले आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने आम अच्छी तरह से वॉश करके काट के उसमें से गुठलियाँ वगैरह साफ़ करनी है और स्ट्रेनर में डाल के पूरी रात के लिए रख दिया था ताकि अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तकरीबन 4 किलो आम है तो मैं तकरीबन इसमें आधा किलो नमक ऐसे डाल दूँगी। और नमक आपने इसमें जो डालना है वो लाहौरी नमक डालना है, आयोडाइज वाला नमक नहीं डालना। और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे और इसको हम मिक्स करके ओवरनाइट में छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से जो पानी वगैरह है वो निकल जाए। इसमें हम चम्मच नहीं चलाएंगे, बस ऐसे इसको मिक्स करेंगे और बस। अब इसको हम ढककर ओवरनाइट में छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे आम तकरीबन इसमें नमक जो है ना वो अंदर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और बिल्कुल ये देखें काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया है नमक मेल्ट होके। अब हम इसका सबसे पहले जो काम करेंगे, इसको एक बास्केट में यानी स्ट्रेनर में डालेंगे, उल्टाएंगे और इनका पानी जो है सारा स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें जितनी देर तक इनमें से पानी स्ट्रेन हो रहा है उतनी देर तक हम इसके मसाले रेडी कर लेते हैं। इसको 1 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि इसका अच्छी तरह पानी स्ट्रेन हो जाए। हो सके तो आप इसको कपड़े पे फैला लें। सबसे पहले ये मसाले हैं, साबुत धनिया 3-4 टेबलस्पून, मेथरे हैं 3 टेबलस्पून, सौंफ है 3 टेबलस्पून। कलवंजी थोड़ी कम जाएगी इसलिए कि ये थोड़ा सा कड़वा कर देती है ना, तो 2 टेबलस्पून ज़ीरा है। इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी, आम का पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें राई ऐड करेंगे। इसमें अब नमक और हल्दी बिल्कुल नहीं जाएगा, वो हम पहले से लगा चुके हैं तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं जाएगा, वरना नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिली यानी लाल मिर्च पिसी हुई वो ऐड कर देंगे। और ये मसाले मैंने सारे मसाले दरदरे से ग्राइंड कर लिए हैं। अब ये इसमें हम ऐड कर देंगे ऐसे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह रच बस जाए। ये देखें जी, हमारा अचार तकरीबन रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें मसाले बिल्कुल इसके साथ लगे हुए हैं। ये तकरीबन हमने पूरी रात इसको मसाले लगा के छोड़ दिया था, लेकिन 1-2 दफ़ा दरमियान में आपने इसको हिलाते रहना है ताकि मसाले वगैरह अच्छी तरह इसके साथ लग जाएं। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे। एक बात का आपने हमेशा से ख्याल रखना है कि आपने इसमें गीला चम्मच बिल्कुल नहीं मारना, पानी का तो कतरा भी इसके पास नहीं जाना चाहिए वरना ये ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप चार बनाएंगे तो ये चार साल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आइए अब इसमें हम तेल ऐड कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। हमारे घर में नानियाँ दादियाँ तकरीबन इसी तरीके से अचार बनाती जा रही थी और मैंने भी ये तरीका उनको फॉलो करते हुए ही बनाती हूँ, तो पूरे साल पड़ा रहता है, अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये देखेंगे अब इसमें हम सरसों का ऑयल ऐड कर देंगे। अचार में हमेशा मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल ही डलता है, दूसरा कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं। ये देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही शानदार हमारा अचार रेडी है। ये तकरीबन 2 से 4 दिन ऐसे तेल में पड़ा रहेगा तो ये खाने के काबिल हो जाएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।